शगुन यहाँ पर आने के बाद भी चाल पे चाल ही चली जा रही है, ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं है। तो देखो, ये शगुन है इस घर में डेरा डालने के लिए और इशिता को घर से बाहर निकालने के लिए कुछ भी चाल चल सकती है। ये लड़की कभी भी सुधरने वाली नहीं है। बल्कि इशिता ने उसकी कितनी मदद की, कितना उसका साथ दिया, कितना इस इशिता का कितना बुरा सोचती है, देख ही लो आप लोग। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि ये इस लड़की को इस घर में रहने देना चाहिए कि या नहीं। इशिता ने बहुत बड़ी गलती की है इसको यहाँ पर रख कर, क्योंकि इशिता सिर्फ आदि की खुशी के लिए इस लड़की को झेल रही है। शगुन कभी भी सुधरने वालों में से नहीं है। रमन की माँ उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने सोचा कैसे कि चाल में मेरा पोता रहेगा। रमन का बेटा ये सोचना भी मत। तभी यहाँ पर इशिता की आई बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि ये शगुन यहाँ पर नहीं रहेगी, ये मेरी बेटी का घर है, समझ रही है ना, तू इस घर से निकल जाओ। यहाँ पर इशिता उसकी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि देखो माँ, आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, आप कुछ भी मत बोलिए, ये हमारे घर का मैटर है। यहाँ पर इशिता की माँ कहती है कि ऐसे कैसे मैटर है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये बहुत चालाक लड़की है। इशिता, ये तुम्हारा घर तोड़ डालेगी, तुम मेरी बात को समझो। इशिता कहती है कि माँ, ये घर रमन का है और रमन का बेटा आदि है, तो आदि इस घर में रहेगा तो उसकी मॉम भी उसके साथ रहेगी, उसकी मॉम उसके बिना नहीं रह सकती। माँ, तुम समझने की कोशिश करो। और इशिता आखिरकार गुस्से में अपने माँ बाप से कहती है कि आप हमारे घर में मत बोला करो, आप यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि देखो मॉम, तुम आप यहाँ से चले जाओ, ये हमारा घर का मैटर है और ये हमारा परिवार है, हम कैसे संभालते हैं, एडजस्ट करते हैं, हम ये देख लेंगे। तभी इशिता के पापा इशिता को माँ से कहता है कि अब चलो यहाँ से, तुम चलो पहले। यहाँ पर जो रमन की माँ होती है वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर इशिता कहती है कि नहीं माँ, जाने दो उन्हें, मैं बाद में जाकर उन्हें दोनों को समझा लूँगी। पहले तो ये शगुन तो बहुत ही मन खुश हो रही है, क्योंकि अक्सर उसकी बेटे को वो ढाल बनाकर सब की तरफ कर देना चाहती है और इस घर में डेरा डालना चाहती है। शगुन इतनी चालाक लड़की है कि किसी से भी वो बाज नहीं आ सकती। यहाँ पर रमन की माँ उसे कहती है कि ये लड़की है ना, मेरे पोते को हमसे दूर करके रहेगी, इतने साल तक दूर रखा है और अभी भी यही सोच रही है। यहाँ पर शगुन सोचती है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ इस घर को छोड़कर, पहले तो मैं एक कमरे पर हक जमा लिया हूँ, अब यहाँ से इशिता को घर से बाहर निकाल के हमेशा हमेशा के लिए मैं रमन के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। यही दूसरी तरफ अशोक और सूरज प्लानिंग कर रहे हैं कि सूरज कहता है कि अशोक, आज भी तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा क्या। अशोक करता है क्या करे, इस लड़की ने तो मुझे मेरा जीना हराम करके रखा है। और बार बार वो उसका हैंटर जीजाजी वो रमन बार बार आता है और मुझे मार कर चला जाता है। तो यहाँ पर सूरज उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे प्लान करेंगे अ, कि यहाँ पर उन इशिता के माँ बाप को और इशिता को सबको तुम इनवाइट करके आओ कि तुम्हारे घर एक रस्म है शादी के बाद, वो रस्म करने के लिए। पर यहाँ पर अशोक कहता है कि वो लोग नहीं आएंगे। तभी यहाँ पर वो दोनों भाई प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि जब हम वो आएंगे तो हम उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, तभी तो मिहिका हैप्पी हैप्पी लगेगी। और फ़ोटो वो तुम्हें बार बार धमकी देती है ना कि तुम वो पुलिस केस कर देगी, ये फ़ोटो हम पुलिस को दिखाएंगे। तभी यहाँ पर इशिता अपने माँ बाप के पास आकर उन्हें समझाती है जैसे तैसे। तभी यहाँ पर अशोक आ जाता है इनवाइट करने के लिए और आदि खिड़की से बाहर देखता है कि अशोक आया है। वो सोचता है कि अशोक अंकल हमें लेने ही आए होंगे और वो मॉम से माफ़ी मांगने आए होंगे। वो शगुन को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मॉम, आप जल्दी से घर आ जाइए, हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो बच्चा इतना खुश होता है, अपनी पैकिंग भी कर लेता है, अपने कपड़े सारे बैग में पैक कर लेता है। तभी इशिता अपनी मॉम को समझाती है और कहती है कि मॉम, हम शगुन को ऐसे कचरे में तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, और उसे छोड़ दिया, उसे घर से बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, आदि फिर से हमसे दूर हो जाएगा, रमन से दूर हो जाएगा। इतने सालों बाद वो बच्चा हमारे घर आया है तो रमन को अच्छा नहीं लगेगा, रमन की खुशी के लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा और इशिता को भी झेलना होगा। तभी यहाँ पर अशोक आता है और सबसे कहता है कि आपको हमारे घर इनवाइट करने आया हूँ मैं, आप शाम को खाना खाने के लिए आ जाना। इशिता की माँ तो बहुत गर्म होती है, पहले से और ज़्यादा गर्म हो जाती है और कहती है कि तुम निकलो, अभी निकलो मेरे घर से, तुम मेरे घर में कैसे आए हो पहले ये बताओ। यहाँ पर अशोक जानबूझकर उनके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि मिहिका को अच्छा लगेगा आप घर पे आओगे तो, और वो बहुत अकेली पड़ चुकी है।
शादी होने के बाद यहाँ पर इशिता उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की और हमें इनवाइट करने की, और तुम क्या सोच रहे हो कि हम तुम्हारे घर आ जाएंगे, ऐसे कैसे सोच रहे हो तुम। पर यहाँ पर अशोक चला जाता है और बाद में कहता है कि तुम्हें आपको सबको आना होगा, खासकर मिहिका को अच्छा लगेगा। जब अशोक बाहर आता है पार्किंग में तो देख खड़ा यहाँ पर आदि को खड़ा देखता है अपनी कार के पास और उनके 2 बैग। यहाँ पर आदि कहता है कि अशोक डैड आप हमें लेने आए हो ना, आप मम्मा को बहुत मिस कर रहे हो ना, मम्मा भी आपको बहुत मिस कर रही है और मम्मा को बहुत याद आ रही है आपकी। अशोक कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कहा, और पहले तो ये डैड डैड किसी को भी डैड डैड कहना बंद करो, और तुम्हारी मम्मा तो कचरा है ही, उसकी जगह वहीं पर है और मैं उसे लेने क्यों आऊँ, अब मेरी शादी हो चुकी है और आपका तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ पर पीछे से इशिता आती है। इशिता बहुत गुस्सा हो जाती है कि छोटे से बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकता है। यहाँ पर इशिता कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर शगुन भी आ जाती है और शगुन कहती है कि अशोक तुम्हें कोई मैनेज बिनेज है कि नहीं, छोटे छोटे से बच्चे को कैसे बोला जाता है, तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं, मुझे पता है तुम हो ही ऐसे, अपना काम निकल गया, तुम इतना बदल सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं है। अशोक यहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी में। तभी यहाँ पर इशिता उसे समझाती है कि बेटा अब ये अशोक हमारा कोई नहीं लगता और तुम क्यों इसके डैड डैड कह रहे थे। तभी यहाँ पर इशिता रमन को बताती है। रमन बहुत गुस्सा हो जाता है। रमन कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे बेटे को, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे बात करने की। इशिता उसे समझाती है और चुप करा देती है।